हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखी होगी, क्योंकि 10th क्लास है बेटा, बोर्ड है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझें और इसकी तैयारी करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं द्विघातीय समीकरण के हल के बारे में। तो पिछली बार हमने पढ़ा था गुणनखंडन विधि, जिसमें हम फैक्टराइज कर रहे थे चीज़ों को और फिर समझ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे द्विघातीय समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बेटा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इससे एक क्वेश्चन खास करके फंस जाता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, या तो आपको कहेगा फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा आगे पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कंप्लीटिंग द फैक्टराइजेशन मेथड, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो में डाल भी दूंगा। आपने अगर ना पढ़ा हो तो पहले उसे पढ़ें और फिर उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देखें। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा वीडियो को पूरा देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो जैसा कि हम जानते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4, सब जानते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ऐसे ही -2 का स्क्वायर क्या होता है, वो भी 4 होता है। और -3 का स्क्वायर क्या होता है, वो भी 9 होता है। यानी कि प्लस का स्क्वायर करें या फिर माइनस का स्क्वायर करें, आंसर हमेशा प्लस में आता है और सेम आता है। ऐसे -x का अगर स्क्वायर किया जाए तो वो भी क्या होता है, एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा, ये चीज़ मैंने क्यों बताई, वैसे तो आप कहेंगे सर हमें तो 2 का स्क्वायर पता ही है, पर दिक्कत ये है कि आपको ये तो पता है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, ये सबको पता है। तो इसे कहते क्या है, इसे कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर, यानी कि किसी चीज़ का पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग है ना ये। ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको आप अगर फैक्टराइजेशन के थ्रू देखेंगे तो गुणनखंडन विधि में कैसे देखते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा देखिए, b माइनस का था तो यहाँ माइनस आता है, प्लस का होता है तो प्लस आता है। इसका गुणनखंडन विधि से देखें तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम सीखते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि कैसे इस्तेमाल करी जाती है, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे किया जाता है। अच्छा, मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दी हुई है, यानी कि समीकरण दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। एज मैंने कहा कि समीकरण दिया है, यानी इक्वेशन दिया, तो इक्वेट करना पड़ेगा 0 के। इसको पूर्ण विधि द्वारा हल करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 हमें दिया हुआ है। अच्छा, पूर्ण विधि बनाने का मतलब है कि कुछ इस तरीके का होल स्क्वायर चीज़ में बन जाए, ताकि हमारे पास एक पूर्ण स्क्वायर बनने के बाद क्या होता है, इसको हटाना बड़ा आसान होता है इक्वल टू 0 करके। ठीक है बेटा, इसीलिए हम पूर्ण विधि बना रहे हैं। तो पूर्ण विधि के कुछ स्टेप्स हैं, उसे बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा। पहली चीज़ तो इक्वेशन को देखिएगा कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो। ठीक है बेटा। अब जैसे कि हमें पता है, अगर a है तो पहले तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो गुणज है, ठीक है, अचर भाग है, ये तो चर हुआ, ये अचर जो भाग है, इसको हमें हटाना है यहाँ से। एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा 1 रखना है बेटा हमें। ठीक है, 1 रखना है हमें। तो इसको 1 बनाने के लिए पहले a को सबसे डिवाइड कर देंगे। यहाँ तो पहले से ही 1 है, तो पहले हम इसे देख लें। चलिए, तो पहला स्टेप है, यहाँ 1 होना चाहिए, तो हमें मिल गया 1 है। ठीक है, दूसरा स्टेप ये है कि जो x के साथ का कॉफिशिएंट है, यानी x के साथ जो गुणज है आपका, उसको देखिए, और इसके साथ जो ये 4 है, इसका आधा कीजिए और उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके, स्क्वायर करके और माइनस कर दीजिए। मतलब कि जैसे कि आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, पर आप ध्यान से देखिए। जैसे कि x के साथ क्या है, कोफिशिएंट 4 के आधा कीजिए पहले, तो 4 का आधा क्या होता है, 2। अब इस 2 का स्क्वायर, यानी 2 का पूर्ण वर्ग प्लस करना है एक बार, और 2 का स्क्वायर एक बार माइनस करना है। ये 5 तो यहीं का है, यानी कि ये चीज़ हमने ऐसे ही उतार दी। इसके साथ हमेशा 1 रहना चाहिए बेटा, मैंने पहले ही बोल दिया, हमेशा याद रखें। ये चीज़ ऐसे ही उतार दी हमने। बढ़ाया क्या इसमें, इस 4 का आधा किया, उसको एक बार प्लस किया स्क्वायर में, और एक बार माइनस किया उसका वर्ग बना के। ठीक है बेटा, इससे हमें मिला क्या, एक्स स्क्वायर। अच्छा, 4x को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा x प्लस का 2 स्क्वायर। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था आपको याद रखिए, a प्लस बी का स्क्वायर होता है तो क्या होता है, यहाँ पर प्लस होता है। तो यहाँ देखिए 4x के साथ क्या है, प्लस, तो प्लस का स्क्वायर ले लिया हमने इसके साथ, यानी कि इस चीज़ को हमने अपने
स्क्वायर बनाने में रख लिया और ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। ठीक है बेटा, तो इसको बनाएंगे एक्स स्क्वायर 2 × 2 × x प्लस 2 का स्क्वायर, यानी दिख रहा है a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, दिख गया सबको, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, इस -2 का स्क्वायर क्या होगा? अच्छा, आप कहेंगे सर ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, पर बेटा माइनस बाहर है, यानी सिर्फ 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और माइनस का साइन यहीं पे रहेगा, और -5 तो पहले से ही था, यानी 5 - 4 क्या होता है -9, और x प्लस 2 का स्क्वायर तो बन ही गया, होल स्क्वायर बन गया बेटा। अब ये -9 यहाँ आके +9 हो जाता है। अच्छा, ये जिसको यहाँ आने का ना समझ में आए, तो ये -9 को अगर यहाँ 0 करना हो तो हम क्या करेंगे, +9 इधर भी और +9 इधर भी, तो यहाँ +9 हो गया और ये कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, तो ये आ गया +9। ठीक है, अब कोई चीज़ का स्क्वायर 9 है तो दोनों की तरफ रूट ले लेंगे, यानी कि हमने कैसे किया, x प्लस 2 का वर्गमूल लिया और 9 का भी वर्गमूल लिया। अच्छा, इसका वर्गमूल लेने पर ये तो स्क्वायर था, तो ये तो आ गया x प्लस 2, इसका लिया तो +-3, क्योंकि दोनों का ही स्क्वायर क्या होता है 9। ठीक है बेटा, उसके बाद अब आ जाओ, इसका स्क्वायर क्या है हमारे पास, देखो x प्लस 2 +-3 आ गया। अब यानी कि हम एक बार प्लस का 3 लेंगे, ये देखो प्लस का 3 और एक बार माइनस का 3। ठीक है, या ठीक है बेटा, तो x प्लस 2 एक बार प्लस का 3 और x प्लस 2 एक बार माइनस का 3, यानी एक मूल आ जाएगा हमारा, मूल क्या आएगा बेटा, मूल आ जाएगा एक बार x 3 - 2 यानी कि 1, और एक बार आएगा -3 - 2 यानी कि x - 5। तो हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x - 5 को अगर पूर्ण वर्ग विधि से किया जाए तो x प्लस 2 का स्क्वायर -9, जो कि बराबर 0 लिखेंगे, और इसको इसके मूल होंगे 1 और -5। ठीक है बेटा, अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और अच्छे समझ में आएगा, तो हम इसके और भी क्वेश्चंस देखते हैं पूर्ण वर्ग की विधि द्वारा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला उदाहरण है हमारा उदाहरण 7। अच्छा, अब यहाँ आइए, अब यहाँ पर आपको कुछ खास देखने को मिला। अब यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 1 नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो 2x स्क्वायर - 5x + 3 = 0 हमारा समीकरण है, यानी इक्वेशन गिवन है। गिवन इक्वेशन हमारे पास 2x स्क्वायर - 5x + 3 है। ठीक, अब 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड किया तो 1 हो गया, 2 से डिवाइड किया 5/2, 3/2, 2 से पूरे समीकरण को भाग दे दिया, यानी डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, अब x के कोफिशिएंट को आधा करेंगे, यानी कि आधा करेंगे 5/2 का, 5/2 का आधा क्या होगा 5/4। अब इसका स्क्वायर प्लस करेंगे, इसी का स्क्वायर माइनस करेंगे, यानी कि x स्क्वायर -5/2x प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर प्लस 3/2, तो यहीं का ये वापस आ गया। ठीक है, ये हमने अपना फिर से किया। अच्छा, ये लाए कहाँ से, 5/2 का आधा क्या होता है, यानी कि 5/2 का आधा होता है 5/4। जैसे हमने पिछले किया था ना, 4 का आधा 2, उसी चीज़ को एक बार प्लस में स्क्वायर किया, एक बार माइनस में स्क्वायर किया। अच्छा, अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस का साइन है। ठीक है, तो अब कौन सा होगा, a - b का होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर -5/2x प्लस 25/16, 5/4 का स्क्वायर 25/16, इसका -25/16 प्लस 3/2। ठीक है, अब हम इतना हमारे काम की चीज़ है, इतना हमारा एक्स्ट्रा है। तो अब आप आते हैं, देखो इसका क्या बना, x -2 × 5/4 × x, यानी एक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो x -5/4 का स्क्वायर, और इस चीज़ को सॉल्व करने पे हमें मिला 1/16। x -5/4 का होल स्क्वायर 1/16 इधर आया तो प्लस का 1/, क्योंकि ये माइनस का था तो 1/16। अब इनका वर्गमूल लिया, दोनों तरफ रूट किया, तो क्या आया, x -5/4 प्लस माइनस 1/4। ठीक है, तो एक बार प्लस का 1/4, एक बार माइनस का 1/4। ठीक है, प्लस के 1/4 से x की वैल्यू आई हमारे पास 3/2, और माइनस की वाले से हमारे पास वैल्यू आई 1, 4 से 4 कैंसिल 1, यानी कि हमारे दो मूल आए 3/2 और x = 1। ठीक है बेटा, पूर्ण वर्ग बना के हमारे पास 1 आ गया आंसर। ठीक है, अब हम लेंगे उदाहरण 9। उदाहरण 9 में क्या क्या आ गया है, तो उदाहरण 9 देखते हैं। उदाहरण 9 में कहा गया है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 4x स्क्वायर प्लस 3x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए।
ठीक है बेटा। 4x² प्लस 3x प्लस 5, 1 बनाना है इसको तो 4 से डिवाइड कर दिया हमने, तो x² प्लस 3/4x। अब इस चीज़ का आधा, यानी कि आधा करना है हमें 3/4 का, 3/4 का आधा यानी कि 3/8 है ना, 3 का 3 और 4 2 जा 8, ये इसका आधा। तो इसी के आधे का प्लस का स्क्वायर, इसी के आधे का माइनस का स्क्वायर, ठीक है बेटा। 5/4 ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। ये 3/4 को पहले हमने आधा किया, उसका आधे का स्क्वायर प्लस उसी के आधे का स्क्वायर माइनस प्लस 5/4, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने पे ही आपको समझ में आएगा बेटा कि कैसे कैसे हम माइनस करके कर रहे हैं। अच्छा, x² प्लस 3/4 प्लस का है यहाँ पर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा, और ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा सेम किया हमने इसको भी, तो x प्लस 3/8 का स्क्वायर प्लस 71/64। अच्छा, x प्लस 3/8 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 71/64, जो कि अच्छा अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, ये 0 से छोटा है क्योंकि ये माइनस आ गया ना, माइनस वाले हमेशा 0 से छोटे होते हैं। तो x के वास्तविक मान के लिए हमें 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर ऋणात्मक नहीं हो सकता, मतलब कि नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा। यहाँ नेगेटिव आ गया यानी कि ये सॉल्यूशन नहीं आएगा। अतः दैट इज हेंस दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, यानी कि गिवन इक्वेशन का कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है, रियल जीरोज, रियल रूट कुछ भी नहीं है, ठीक है बेटा। ये हमारे यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली होगी कि अगर कभी लेस देन हुआ तो हम इसके आगे आंसर नहीं निकालेंगे फॉर द रियल रूट्स, यानी कि वास्तविक मूल के लिए, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको कहा था कि ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है। इसके बाद हम एक पढ़ेंगे द्विघातीय सूत्र, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी हम मूल निकाल सकते हैं। अच्छा, किसी द्विघातीय समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए मूल कैसे निकालते हैं? x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ठीक है। ये द्विघातीय सूत्र है बेटा, इसको हमेशा याद रखना है। इसको हमारे जो बुक है, मैंने जब शुरुआत करी थी, आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे, उसकी भी लिंक मैं डाल दूंगा। उसमें मैंने कहा था एक धराचार्य सूत्र, ये वही सूत्र है बेटा, धराचार्य सूत्र। तो हमें वास्तविक मूल हमेशा कब मिलेंगे? जब हमारा b² माइनस 4ac ये वाली चीज़ हमेशा क्या होगी? 0 या 0 से बड़ी, यानी कि या तो 0 होगी या फिर पॉजिटिव नंबर होंगे। पॉजिटिव नंबर मतलब 1 2 3 कुछ भी, ठीक है बेटा, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। 1 2 3 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, चाहे पॉइंट में भी हो। लेकिन अगर लेस देन 0 हुआ तो हमारे पास वास्तविक मूल नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। तो इसीलिए देखो यहाँ लेस देन मिला तो हमें वास्तविक मूल नहीं मिलेगा, ठीक है। इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ प्रश्नों को देखते हैं इसके ऊपर आधारित, ठीक है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो, यानी कि अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनको उपयोग करके ज्ञात करना है, अगर नहीं करते तो हमें छोड़ देना है। 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखते हैं, a क्या है 3, b क्या है -5, c क्या है 2। तो b² माइनस 4ac से हमने चेक किया, ये क्या है 1, जो कि है 0 से बड़ा, यानी कि इसका मूल एग्जिस्ट करता है, यानी कि अस्तित्व है। तो हम निकालेंगे x इक्वल टू 5 प्लस माइनस √1/6, ठीक है बेटा, ये वही है ना, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। b की वैल्यू है -5, यानी माइनस माइनस प्लस 5, b² माइनस 4ac आया 1, तो √1, और 2a का मतलब 2 × 3 6, 5 + 1 6, यानी कि x इक्वल टू 1 या फिर x इक्वल टू 2/3, क्योंकि एक बार प्लस लेंगे तो 5 + 1 6, और एक बार माइनस लेंगे तो 5 - 1/6, यानी कि 4/6, यानी कि 2/3। तो इसके मूल क्या क्या आ गए? 2/3 और 1, यानी कि 2/3 एंड 1 आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो नाउ अब हम देखेंगे x² प्लस 4x प्लस 5 के निकालने। तो यहाँ a 1 है, b 4 है, c 5 है, इसलिए b² माइनस 4ac, यानी कि b² माइनस 4ac क्या है? लेस देन 0, यानी कि 0 से कम है। -4 है तो, परंतु क्योंकि किसी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक, मैंने आपको पीछे भी सिखाया था कि हमेशा जो स्क्वायर होंगे, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, नहीं हो सकते। इसीलिए b² माइनस 4ac का मान वास्तविक रियल नंबर कभी नहीं होगा, रियल सॉल्यूशंस कभी नहीं होंगे। अतः दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक, यानी कि रियल रूट्स नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होगा। बेटा इसी में एक और उदाहरण है थोड़ा सा अलग। निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3। अच्छा, इसमें क्या करना है? आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है पहले तो, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, ठीक है, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर। देखो हमें पहले ही दे दिया गया कि 0 और 2 नहीं है, x की वैल्यू 0 और 2 तो कभी हो ही नहीं सकती, यानी कि इसको 0 और 2 तो कभी ला ही नहीं सकते आप,
ठीक है। तो इसलिए समीकरण को देखिए, x इंटू एक्स माइनस टू से गुणा करने पर हम क्या पाते हैं, x इंटू एक्स माइनस टू से हमें ये आ गया और यहाँ पर हम दोनों जगह पे गुणा कर दिया, तो ये प्लस का x, ये माइनस का x, ये कैंसिल, यहाँ बचा माइनस टू और यहाँ 3x को x से किया तो 3x स्क्वायर, इसको किया तो माइनस 6x, यानी 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया। अब इसमें a क्या है 3, b क्या है माइनस 6, c क्या है 2, तो इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है 12, जो कि 0 से बड़ा है। अतः x इक्वल टू 6 प्लस माइनस रूट 12 बाई 6, 6 प्लस माइनस 2 रूट 3, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3 और 3 प्लस, अब 2 कॉमन आया दोनों में तो 2 कॉमन निकाल दिया, यानी 2 3 जा 2 3 जा और 2 से 1 जा, तो 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 3, यानी कि एक मूल हुआ 3 प्लस रूट 3, एक 3 माइनस रूट 3 बाई 3, ये हमारे इसके दो मूल यानी कि रियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट हो गए। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 4.3। बेटा इसमें मैं 1 से 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें हम आगे के प्रश्न करेंगे। फिलहाल के लिए हम इन प्रश्नों को देखते हैं। यदि निम्नलिखित द्विघातीय समीकरणों के मूल का अस्तित्व है यानी कि एग्जिस्ट करते हैं, तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से यानी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमें पूरा करना है। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 0 क्या, यानी कि पहले 1 बनाना है, तो 2 से सबको डिवाइड कर दिया, तो x स्क्वायर माइनस 7 बाई 2x प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 0। अच्छा, अब मैंने क्या था, इसके आधे से प्लस का स्क्वायर और माइनस, यानी 7 बाई 2 का आधा, 7 बाई 2 का आधा क्या होता है 7 बाई 4, 7 बाई 4 का प्लस का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर। अच्छा, माइनस का साइन है तो a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा x माइनस 7 बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस इस वाली चीज़ को हम सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करके आया 25/16, यानी कि x माइनस 7 बाई 4 का स्क्वायर इक्वल टू 25/16, x माइनस 7 बाई 4 होगा प्लस माइनस 5 बाई 4, 25/16 का रूट, यानी कि इसका अगर हम वर्गमूल करें तो रूट क्या आएंगे, x माइनस 7 बाई 4, 25 का होता है 5 और 16 का होता है 4, प्लस माइनस 4, यानी एक बार प्लस 5 बाई 4, एक बार माइनस 5 बाई 4, तो x 5 बाई 4 यहाँ से 7 बाई 4 यहाँ आ जाएगा, माइनस 5 बाई 4 प्लस 7 बाई 4, तो 7 5 12 4, यानी 4 3 जा 12, तो x इक्वल टू 3, या फिर 7 में से 5 गया 2, यानी 7 प्लस माइनस 5 यानी 2 होता है, 7 माइनस 5 2 बाई 4 यानी कि 1 बाई 2, यानी कि एक मूल है 3 और एक है हाफ। ऐसे एक और पार्ट बेटा, जो हार्ड थे बेटा मैंने वो करा दिए हैं, बाकी दो आसान है वो आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ आते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 प्लस 3, अब इसको 1 बनाना है, पहले तो 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड करने पे ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3 बाई 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस रूट 3 बाई 2 का, अब रूट 3 का आधा कितना होता है बेटा, हाफ ऑफ रूट 3, वो होता है रूट 3 बाई 2, यानी रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे, रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, प्लस 3 बाई 4, तो ऐसे ही। अब यहाँ देखो प्लस का था साइन x के साथ, तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे, x प्लस रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 बाई 4 और 3 बाई 4, यानी एक माइनस 3 बाई 4 एक प्लस 3 बाई 4 कैंसिल। अब x प्लस रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर 0, मैंने क्या बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि दो बार रिपीट हो रहे हैं गुणनखंडन से। ऐसे ही x प्लस रूट 3 का स्क्वायर 0 के बराबर है, यानी कि x की वैल्यू दो बार आएगी माइनस रूट 3 बाई 2 और x इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2, यानी कि आपके मूल रिपीट होंगे और सेम रहेंगे। ठीक है, बराबर और सेम रिपीट हो रहे हैं ना बेटा, क्योंकि इसका होल स्क्वायर ही 0 हो गया, तो x की वैल्यू दो बार माइनस रूट 3 बाई 2 आएगी आपकी। ठीक है बेटा, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 2 आपकी किताब 4.3 एक्सरसाइज का, निम्नलिखित में से दिए गए समीकरणों को द्विघातीय, अब इसमें हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है, यानी कि द्विघाचार्य मेथड लगाना है। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू माइनस 4, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 33, जो कि 0 से बड़ी है, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 33 इक्वल टू 4, x इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 33 बाई 4 और x इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 33 बाई 4। ठीक बेटा, ये दो वैल्यूज आ गई, दो रूट आ गए। ऐसे ही तो बेटा जहाँ समझ में ना आए वहाँ धराचार्य मेथड लगा के आप देख सकते हैं कि इसका रूट आएगा या नहीं आएगा, पहले तो यही बड़ी चीज़ होती है। आएगा तो आप किसी भी फॉर्मूले से लगा सकते हैं। आपके पास कौन कौन सी आ गई हैं, फैक्टराइजेशन मेथड,
उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम धराचार्य मेथड भी कहते हैं। यानी कि हमारे पास गुणनखंडन विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और द्विघातीय सूत्र यानी कि धराचार्य सूत्र भी है हमारे पास। अगले के लिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 4। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? लेस देन 0 है बेटा, अतः यह वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न 3, निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अभी पहले मैंने आपको करा के दिखाया था। x माइनस 1/x इक्वल टू 3, इस x को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये x इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ 3x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसे द्विघातीय सूत्र से करें तो a 1 है, b माइनस 3, c इक्वल टू माइनस 1। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है बेटा? वैल्यू आई बी स्क्वायर माइनस 4ac की, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई बेटा आपकी 13। 13 क्या है? 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो यानी कि इसका रूट एग्जिस्ट करेगा। 13 बड़ा है तो x इक्वल टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी क्या है? माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 3, बी स्क्वायर माइनस 4ac 13 आया ही है, और 2 इंटू 1। एक्स इक्वल टू 3 प्लस रूट 13/2 एक रूट, और x इक्वल टू 3 माइनस रूट 13 दूसरा रूट, यानी हमारे दो मूल कौन कौन से होंगे? ये वास्तविक मूल है। इसी प्रकार सेकंड पार्ट क्या है? 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। इसमें x 4 माइनस 4 और 7 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इनका एलसीएम लिया तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 7 और ये x माइनस 4, और इनका मल्टीप्लाई यहाँ पर। ठीक है, x का प्लस का और ये माइनस का कैंसिल। माइनस 7 माइनस 4 कितना होता है? माइनस 11। अच्छा, ये 11 और ये 11 मल्टीप्लाई में तो कैंसिल, यानी माइनस 30, और इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। इसको पूरा सॉल्व किया तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये हमारा मेन इक्वेशन है। इसके बाद a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 3, c की वैल्यू 2, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई बेटा 1, जो कि 0 से बड़ा है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यानी 3 प्लस माइनस रूट 1/2, यानी एक बार 3 प्लस 1/2, एक बार 3 माइनस 1/2, यानी एक बार 4/2 यानी कि 2, एक बार 2/2 यानी कि 1, यानी कि दो मूल कौन से हैं? x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। बेटा इसके आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही कीजिए, समझिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आप जानते ही हैं, 9557955136। हिंदी और इंग्लिश किसी भी प्रकार की परेशानी या मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा आप मुझे इस नंबर से या वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचाएं और अंत तक पूरा देखें। धन्यवाद।